घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, हम लेकर आ गए हैं आज आपके लिए ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम सीरीज, जिसमें आपको चैप्टर संख्या 1 से लेकर चैप्टर संख्या 16 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को बताया जाएगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे इस YouTube के चैनल अस्मिता स्टडी से। और मैं आपका अपना प्रिय गुरु केमिस्ट्री गुरु राज सर आज लेके आए हैं चैप्टर संख्या 1 ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने मित्रों को, अपने सखे को, अपने फ्रेंड लोग को जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कोई छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, कोई बच ना जाए। सभी का इंटर एग्ज़ाम है और धांसू तरीक़ा से हम लोग जानेंगे और अच्छे तरीक़ा से जान के आज ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जैसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास में है कि FCC में, किसमें, फलक केंद्रित इकाई एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, FCC। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि यूनिट सेल जो आते हैं हमारा, क्या आते हैं, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में आपको कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरह का, SCC का आ सकता है, सिंपल क्यूबिक, है ना, क्लोज मतलब एकक कोष्ठिका। फिर आपका FCC का आ सकता है, फिर आपका BCC का आ सकता है और ECC का आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर परमाणु की संख्या अगर पूछ रही है, परमाणु की संख्या, तो SCC में परमाणु की संख्या होती है 1, ध्यान रखना है आपको। FCC में परमाणु की संख्या होती है 4, BCC में परमाणु की संख्या होती है 2, ECC में परमाणु की संख्या होती है 2। अब सर कैसे हम ये बता रहे हैं, आप देखिएगा इसको, ठीक है, कि किस प्रकार से हम बता रहे हैं कि सर SCC में परमाणु की संख्या होती है 1, फिर आपका जो है BCC है आपका उसमें होती है 2, है ना, फिर आपका ECC में 2 और FCC में 4। तो देखिए, इकाई सेल कहने का मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास में घन है, ठीक है, जिसको हम लोग इकाई सेल कहेंगे। इस इकाई सेल में जो है, इस इकाई सेल में हम लोग क्या जानते हैं, इस इकाई सेल में जो अवयव है, जो परमाणु है, वो परमाणु अगर FCC की बात करें तो सभी किनारों पे है। कहाँ है, सभी किनारों पे है। टोटल किनारा कितना होता है, टोटल किनारा होता है हमारे पास में 8 किनारे हैं और 8 किनारे अलग 8 प्रकार के अन्य किनारों से, मतलब जितना यहाँ पे इकाई, मतलब अगर यहाँ पे एक आपके पास कण है, एक अणु है, एक परमाणु आयन है, तो ये अणु परमाणु आयन अन्य 8 अणु परमाणु आयन से मिले होते हैं किनारे पे। जब है तो एक 8 से मिले होते हैं तो फिर 1/8 कर देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारा कट के कितना, 1 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। मतलब अगर बात कर लेते हैं कि SCC की बात करते तो यही 1 निकलता है, क्योंकि SCC में जो हमारा अणु परमाणु आयन जो होते हैं वो केवल घन के किनारे पे होते हैं। लेकिन बात यहाँ पे कर रहा है FCC की बात कर रही है। FCC की बात जब हम करेंगे तो FCC में जो अणु परमाणु आयन है वो घन के कोने के अलावा सभी फलकों पे है। कहाँ है, सभी फलकों पे है। तो सर एक फलक यहाँ पे होगा, एक फलक यहाँ पे होगा, एक फलक यहाँ पे होगा, एक फलक यहाँ पे, एक ऊपर से और एक पीछे से, यानी टोटल जो हमें नंबर ऑफ फेस होते हैं किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में, जो कुल फलकों की संख्या होती है वो कुल फलकों की संख्या 6 होती है। जैसे आप लोग लीडो देखे होइएगा, ठीक हो, तो लीडो में आप देखिएगा 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा किनारे पर है परमाणु, कितने परमाणु हिस्सा ले रहा है, तो एक परमाणु, क्योंकि एक जो किनारे पे अणु परमाणु आयन है वो अन्य 7 और, यानी इनके मिला के 8 घन से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से फलक की बात करें तो फलक पर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किताब है, ठीक है, ये किताब है, ये किताब है, तो ये इसकी फलक हो गई, ये इसकी फलक, ये इसकी फलक, ये फलक, ये फलक और ये फलक। इस फलक पे अगर कोई कलम है मान लेते हैं तो ऊपर से भी कोई और घन आएगा, तो एक फलक पे रखा हुआ जो कलम है वो कितने फलक को टच कर रहा है, तो 21 घन का, 21 घन का, यानी 2 का। लेकिन अगर बात हम कर लेते हैं किनारे पर, तो यहाँ पर देखिए एक इधर से आता, एक इधर से आता, एक नीचे से, एक ऊपर से, टोटल 8 को टच करता। तो 8 से यहाँ पे हमने क्या किया है, भाग लगा दिया है। लेकिन 6 आया है कहाँ, 6 आया हमारे पास में कहाँ, फलक पे। कहाँ आया है, फलक पे। तो 6 फलक पे आया है और एक फलक वाला 1/2 से संबंध रखता है। हम काट देंगे तो आ जाएगा 3, तो यह हो गया 3 और 1 4।
मतलब टोटल जो हमें कह रहा है कि परमाणु कितने होंगे FCC में, तो कितने होंगे हमारा 4 होंगे। ठीक लगा लीजिएगा, आपका 4 आंसर आ गया, मुबारक हो, आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम बात करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में जब हम लोग आएंगे, है ना, तो सेकेंड क्वेश्चन में जब हम लोग आने वाले हैं, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, अभी जस्ट हमने बताया है कि जिस प्रकार से आपको पता था कि फलक केंद्रित की बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें फलक पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किनारे के अलावा जो है, किनारे के अलावा जो हमारा है वो आपका जो है किसी बॉडी पे होगा। कहाँ होगा? बॉडी पे होगा, है ना। पिंड एक अंत है ना, विपरीत सतह पे होगा। कहाँ होगा? विपरीत सतह पे होगा। तो उस कंडीशन में जो हमें कितना मिलने वाला है, इसमें 2 मिलने वाला है। सर कैसे? देखिए गौर कीजिएगा, किनारे के लिए 1 होगा, किनारे के लिए कितना होगा 1, और एक बॉडी आर पे होगा, ठीक है, या विपरीत सतह पे होगा तो 1 होंगे, कितना हो जाएगा 2। मतलब BCC का और ECC का, किसका सर? BCC का और ECC का जो परमाणु होता है वो 2 होता है। BCC की बात करें तो देखिए BCC में क्या होगा, से 8 होगा, है ना, तो 8 और 1/8 लेके आएंगे ना, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया आपको, तो ये 1 आ गया। लेकिन बॉडी में क्या है कि पूरा घन के बॉडी पे होगा, केंद्र पर अगर 1 है तो लिखेंगे और 1, क्या लिखेंगे 1, तो 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया। लेकिन अगर मान के अंतः केंद्रित है तो पूरा बॉडी पे आ गया, तो 8 1/8 तो आएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर 2 विपरीत फलक पर है तो 2 फलक पर है, गुणे 1/2 कटे कितना आ गया 1, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। तो फिर BCC और ECC के लिए जो होते हैं, जो परमाणु की संख्या होते हैं वो कितना होते हैं 2 होते हैं। तो हमने क्या जाना सर? हमने ये जाना कि SSC के लिए सर 1 होता है, FCC के लिए सर कितना होता है 4 होता है, और सर BCC और ECC के लिए सर 2 होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में छपने वाला है इस बार, ठीक है। चलिए हम लोग सेकेंड बात, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है वो आने वाला है, देखिए अंततः इकाई सेल का आ ही गया। अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया है कि आपका BCC हो चाहे ECC हो, ठीक है, दोनों के लिए हमें क्या लेना है 2 लेना है। क्या लेना है? हमें 2 लेना है, तो ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमारा संकुलन क्षमता पूछ रहा है, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है। देखिए संकुलन क्षमता जो होता है, कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग अणु, परमाणु या आयन के द्वारा भरा गया है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल में कितना भाग जो होते हैं अणु, परमाणु, आयन के द्वारा भरे हुए हैं, और जो भाग नहीं भरे हुए हैं, नहीं भरी हुई भाग को हम लोग बोलेंगे रिक्तियाँ। क्या कहेंगे? रिक्तियाँ। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि टोटल जो हमारे पास में पूरा जो क्रिस्टल होंगे वो कुल में 100% होंगे। 100% में जो भाग भरा हुआ है वो PE कहलाएगा, है ना। और इसका हम लोग पैकिंग प्रभाज भी देख लेंगे कितना होने वाला है, PF, है ना, पैकिंग प्रभाज बोलते हैं। और एक हो गया रिक्तियाँ। तो याद रखिएगा हमारा SSC की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? SSC की बात कर रहा है। SSC में संकुलन क्षमता की बात कर रहा है, पैकिंग इफिशियंसी का। तो SSC का पैकिंग इफिशियंसी होता है 52%। कितना होता है? 52%। और प्रतिशत को जब हटाएंगे, बट्टा में 100 चिपकाएंगे, तो जो हमारा निकल के आएगा 0.52 निकल के आएगा। ये पैकिंग प्रभाज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पैकिंग प्रभाज को PE कहा जाता है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। और जो रिक्तियाँ बच गई इसमें से घटा लीजिए, तो 100 माइनस कितना 52, 48%। कितना हो जाएगा? 48% जो हमारा है ये क्या रह जाने वाली है? रिक्तियाँ रह जाने वाली, ठीक है, 48%। तो यहाँ पे क्या करा SSC का जो है क्रिस्टल के लिए संकुलन क्षमता करा ज्ञात करने के लिए, तो संकुलन क्षमता कितना होगा? 52%। ये सही हो गया। अगर संकुलन प्रभाज निकालने के लिए कहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0.52 में कन्वर्ट कर लेते, और रिक्तियाँ कहता तो हम लोग क्या लिखते 48%। कितना? 48%। चलिए, तो अभी तक भी आप लोग बच्चे को जोड़ नहीं रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, तो तब जाके अगला वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो प्रेरणा नहीं मिलता यार, शेयर कीजिए, शेयर की मेहनत देखिए कितनी मेहनत से टाइपिंग किया गया, बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे 4th नंबर पे।
देखिए सेम क्वेश्चन है आपको, सेम है। हमने अभी क्या कहा कि पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग। और सर इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक रिक्तियाँ भी निकालेंगे, रिक्तियाँ भी निकालेंगे, रिक्तियाँ भी जानेंगे। और सर पीएफ जानेंगे, पीएफ पैकिंग प्रभाज। तो जो हमारा बीसीसी का जो भरा हुआ भाग होता है वो कुल होता है 68%। कितना होता है सर, 68% होता है। इसका पैकिंग प्रभाव जो है 0.68 हो जाएगा। और से इसमें रिक्तियाँ तो 100 माइनस 68 करेंगे तो 32% के बराबर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 68 मिल रहा है हमारा ऑप्शन संख्या 3 में। तो ऑप्शन संख्या 3 को हम टिक अप करेंगे क्योंकि यहाँ पे संकुलन क्षमता बीसीसी का पूछ रहा है, तो 68% ही होने वाली है। और इसका रिक्तियाँ 32% होगी, अगर रिक्तियाँ पूछ दे तब। चलिए आगे हम लोग 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर में देखिए फिर से पैकिंग, फिर से क्या लेना है हम लोग को, पैकिंग इफिशियंसी है। तो फिर हम आपको कहेंगे पीई लिख लीजिए, इसका पीएफ लिख लीजिए, और क्या लिख लीजिए, रिक्तियाँ। तो जो हमारे पास में एफसीसी है, क्या है हमारा, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो हमारे पास में है, फलक केंद्रित इकाई सेल, तो इसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है 74% और इसका पीएफ होता है 0.7 और सर इसमें का रिक्तियाँ होता है 26%। ठीक है, यानी क्या हो गया, इसका पीई हो गया आपका 74%, पीएफ हो गया 0.74 और रिक्तियाँ कितना हो गया 26%, यानी 74% में हम लोग क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे। तो एफसीसी सेल का संकुलन क्षमता भी ज्ञात हो गया। जैसा कि आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सब हल्के हैं, ठीक है, तो आप आंसर आप 7% की ओर जाने से पहले आपको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल का आपको ध्यान देना पड़ेगा। टेबल की बात हम लोग करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया है स्मॉल आर प्लस बाय स्मॉल आर का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात अगर 0 से लेकर 0.155 के बीच में रहेगा तो ये हमारा 1 डायमेंशनल होता है। क्या होता है, 1 डायमेंशनल। इसकी संरचना रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय। इसकी संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। और इसका समन्वय संख्या 2 होता है। फिर अगर मानिए कि आपके पास अगर रेडियस जो है हमारा 0.155 से लेकर जो है 0.225 के बीच में हो जाए तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगी और इसकी संरचना त्रिकोणीय, कैसा हो जाएगी, त्रिकोणीय, और इसकी समन्वय संख्या 3 हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हो V2O3। अगर मानिए कि आपका जो रेडियस है वो रेडियस हमारा 0.225 से 0.414 के बीच का है तो ये 3 डायमेंशनल हो जाती है और इसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय और इसकी समन्वय संख्या 4, ZNS इसकी एग्जाम्पल है। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा रेडियस जो है 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में हो जाए तो ये भी 3 डायमेंशनल है और ये स्क्वायर है, वर्गीय है, ठीक है, वर्गीय समतलीय होता है इसे, और इसकी भी समन्वय संख्या 4 होता है। CuCl, CuBr, CuI एग्जाम्पल की बात है, HGS हो गया। फिर अगर हमारे पास में इस संरचना मतलब इस रेडियस का कोई मतलब आ जाए तो वो 3D होगा, साथ में ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्या हमारा, अष्टफलकीय संरचना को लेकर आएगा, उसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। MgO, NaBr, CaS, MnO, KBr और CaO। और अगर 0.732 से लेकर 1 के बीच में हो जाए 3 डायमेंशनल, ये घनीय संरचना की है और इसका हो जाएगा 8 CSI, CSBr, TIBr, NH4Br इसकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। और अगर मानिए 1 से ऊपर है 3 डायमेंशनल, CCP और CC12 इसकी, देखिए यहाँ पे CP CCP का 12 होता है ना समन्वय संख्या, वो भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी आगे मिलने वाले हैं। तो अब आने वाले जितने प्रश्न है उसमें आपको इस बात को ध्यान में रख लेना है कि चलिए पहला में आते हैं, किसी क्रिस्टल में 0.414 के बीच का है तो इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, अभी जस्ट हमने देखा है, 4 आंसर इसका लगाइए। फिर हमारा जो है अगला क्वेश्चन देखिए 8, सर 0.225 के बीच की समन्वय संख्या है तो इसकी होगी हमारा, इसकी समन्वय संख्या जो हमारा वो 3 होगी, 3 पे टिक लगाइए। पीछे हमने जाना है, देखा है, अब पीछे देख लीजिए उस सीरीज़ को,
उस टेबल को। फिर अगर बात हम लोग कर लेते हैं 0.732 है, 0.732 है 9 नंबर, इसकी समन्वय संख्या इसकी 6 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 6। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा 10 नंबर है, अभी लगातार क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। अष्टफलकीय संरचना, अभी जस्ट देखे हैं अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना के लिए जो है हमारा कंडीशन क्या था, अष्टफलकीय के लिए 0.14414 से 0.732 के बीच का, ये कम है, ये कम है, ये कम है सर, ये ज़्यादा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कितना? सी ऑप्शन। फिर हम बात करने वाले हैं सर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घनीय संरचना है, घनीय। तो घनीय के लिए तो कंडीशन क्या है आप जानते हैं, 0.732 से लेकर 1 के बीच में। तो ये चेक कीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 1 ही करेक्ट आंसर होगा, है ना। ठीक है, आप करते रहिए, ध्यान दीजिए, वो पूरा टेबल पे ही हमने कहा ना कि लगातार 10 क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, ठीक है। फिर अगर बात हम करते हैं आगे चतुष्फलकीय संरचना के लिए, चतुष्फलकीय संरचना के लिए अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो इसके लिए 0.225 से लेकर 0.414 के बीच का होता है। ये ऑप्शन ये तो मैच नहीं कर रहा है, मैच में ये भी नहीं है, मैच में ये भी नहीं है, मैच में ये हमारा है। ऑप्शन संख्या बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन का। देखिए सब बन रहा वैसे ही है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार 0.125 ना, 0.225 है ना, इसके बीच का होना चाहिए। जब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट 0.220। फिर अगले बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, चतुष्फलकीय अर्ध व्यास कितना होता है अभी जाने ना, 0.0.2 कितना 225 से 0.414 के बीच में, ठीक है। तो ये सब उसी के आधार पे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बाहर नहीं जाने की जरूरत है आप, ठीक है ना, क्वेश्चन उसी आधार पे है। फिर अगर बात हम लोग करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब आइए, अब हम क्वेश्चन अलग लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम एक प्रकार का मेटल है, मेटल का उपयोग ट्रांजिस्टर में नहीं होगा जी, जिंक का उपयोग भी नहीं होगा, मेटल्स, कॉपर का भी उपयोग जी नहीं होने वाले हैं। सिलिकॉन एक नॉन मेटल का, नहीं नॉन मेटल नहीं, मेटलवाइड है, उपधातु है, और ट्रांजिस्टर के सेट में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, किसका? सिलिकॉन का। तो इसका बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगले क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, देखिए CHCl, CHCl में यहाँ पे Cl, CHCl जो है BCC क्रिस्टल होता है, SCC नहीं होगा, FCC नहीं होगा, नन को छोड़िए, BCC मिला, करेक्ट आंसर BCC लगा के निकलिए, ठीक है। 16 नंबर परसेंट हो गया। फिर अगर बात हम लोग कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आयनिक क्रिस्टल, सर जो आयनों से मिलकर बना होगा, जो आयनों से, ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि इसके अंदर का संगठक कण जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। P4O10 एक प्रकार का अणु है, अणु से मिलकर बनने वाले सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस, ये भी नहीं होगा। कार्बन एक प्रकार के नेटवर्क, तो इसको भी हम लोग रखते हैं पाजा में। फिर हमारा आ गया Na2SO4, Na+ और SO4 2-, आयन से मिलकर बनने वाले क्रिस्टल को आयनिक क्रिस्टल कहा जाता है। Na2SO4 इज द करेक्ट आंसर। कि निम्न में कौन आयनिक क्रिस्टल है, तो आयन से मिलकर बनने वाले क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल, तो Na2SO4 इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 18 में। निम्न में फ्रैंकल दोष किसमें है? सर AgBr तो नज़र आ ही रहा होगा, क्योंकि AgBr एक ऐसा है जिसके अंदर फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों होते हैं, तो हम क्यों ना AgBr को लेके चल जाए,
हम ऑप्शन दूसरा काहे देखेंगे। चलिए करेक्ट हो गया ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है, निम्न में किसमें फ्रेंकल शॉर्ट के दोनों दोष होते हैं। सर अभी जस्ट हमने कहा ए जी बी आर, ए जी सुनते हैं, बी आर को उठा के लेके आइए और शॉर्ट की फ्रेंकल दोनों दोष को लगाइए। ठीक है, इसका तरीका है कि ए जी सुनते हैं, बी आर को उठा के लेके आइए, फ्रेंकल शॉर्ट की दोनों दोष को लगाइए। तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ए जी बी आर। चलिए ए जी बी आर का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट के रूप में भी करते हैं, ये भी जानकारी आप ले लीजिए। अगला जो हमारा है शॉर्ट की दोष में, शॉर्ट की दोष क्या होता है, किसी क्रिस्टल में जो प्लस है पॉजिटिव्स और जो निगेटिव्स है दोनों आयन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। सिंपल बात है कि पहले 50 आदमी का भीड़ था किसी रूम में, अब अगर 48 आदमी का भीड़ हो जाए तो भीड़ की संख्या में कमी, घनत्व में कमी, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, m/v। क्या होता है, m/v। मास में कमी आएगी, किसी की द्रव्यमान में कमी आएगी तो उसके घनत्व में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है आयंस में कमी आ रही, आयंस के द्रव्यमान में कमी आ जाएंगी क्रिस्टल के अंदर। जब आयंस के द्रव्यमान में कमी आएगी मतलब उसके घनत्व में भी कमी आएंगे, यानी इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए, बढ़ना गलत है और परिवर्तन गलत है, इनमें से कोई गया, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर फ्रेंकल। देखिए फ्रेंकल में क्या होता है, फ्रेंकल में यही होता है कि जालक बिंदु पर जो हमारे पास में कण है, कहाँ जालक बिंदु पर, वो मूव कर जाता है। क्या करता है, मूव। कहाँ की ओर, अंतराकाशीय स्थान में। अरे भाई अंतराकाशीय स्थान में मूव तो करता है ना, लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल पाता है। इस चीज़ को नोट कीजिए, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। अब कहीं रहे तो अंदरे ना है, द्रव्यमान में कमी थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसके घनत्व में भी कमी नहीं होगा। एक शब्द आएगा अपरिवर्तन, मार दीजिए अपरिवर्तन पे, जाने दीजिए इसको, जाने दीजिए, अपरिवर्तन को सही कीजिए, करेक्ट है अपरिवर्तन। देखिए जितने शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष जो भी आ रहे हैं ये आयनीकृत क्रिस्टल में होता है। किस में होता है, आयनीकृत में। ठीक है, लेकिन हमारे पास और भी रस समीकरणमितीय दोष के जो एग्जाम्पल मतलब दोष होंगे, जैसे रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, वो अनआयनीकृत क्रिस्टल में होता है और ये सब आयनीकृत क्रिस्टल में होता है। चलिए अगले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 22 का। चलिए ये रिक्तिका दोष है, पूछ रहा है रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय। हम अभी ये बोले हैं कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष चाहे फ्रेंकल या शॉर्ट की सब के सब रस समीकरणमितीय दोष के प्रकार है स्टाइकोमेट्री का। बट आयनीकृत क्रिस्टल के अंदर जो है वो देखने को मिलता है कौन, शॉर्ट की और फ्रेंकल, जो कि रिक्तिका अंतराकाशीय दोष इसमें नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों की बातें खत्म कर लीजिए। लेकिन जो अनआयनीकृत क्रिस्टल है जिसके अंदर आयन नहीं होते हैं उसमें मिलते हैं कौन, रिक्तिका और अंतराकाशीय। जब भी आपकी कॉपी बनाए गए होंगे टीचर के द्वारा पहला शब्द यही लिखाया गया होगा कि ये अनआयनीकृत क्रिस्टल में देखी जाती है और ये आयनीकृत क्रिस्टल में देखी जाती है। तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन ये लेके चल रहे थे हम लोग, आप 23 की ओर चलते हैं। ठीक है, रिक्तिका दोष के कारण घनत्व में क्या कमी होगी, सेम पोजीशन सेम काम जो है रिक्तिका करता है किसके तरह, तो वो करता है हमारा शॉर्ट की तरह। जो शॉर्ट की वही रिक्तिका, तो शॉर्ट की तरह इसमें भी क्या आएगी, घनत्व में कमी आएगी, क्योंकि इसमें का भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, कण जो होंगे वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, है ना। जब क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे तो मास में कमी आएगी, मास में कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी, तो घनत्व बिल्कुल घट जाएगा। कि द्रव्यमान, घनत्व और आयतन कहीं ना कहीं द्रव्यमान और आयतन पर डिपेंडेंट होते हैं हमारा डेंसिटी, घनत्व, तो इसमें भी कमी आने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात अगर कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। तो देखिए सेम फ्रेंकल और अंतराकाशीय है, इसमें भी एक शब्द आ गया अपरिवर्तित, पिकअप कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो होता है केवल अणु जो होते हैं वो आपको जालक बिंदु को छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं, तो मास में कमी तो होगी नहीं, तो फिर क्या फेंका क्या, घनत्व में कमी नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बात करेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन का। 25वें क्वेश्चन में है, निम्न में विषम दैशिकता। ठीक है, अब देखिए आपको हम बता दें, एक होता है समदैशिकता और एक होता है हमारा विषम दैशिकता।
देखिए कुछ गुण है, अपवर्तनांक है, प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है, चालकता है। अगर सभी दिशाओं से एक बराबर हो जाए तो समदैशिकता, और अलग अलग हो जाए तो विषमदैशिकता। जितने क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस जो भी होंगे अक्रिस्टलीय, उसमें समदैशिकता आने वाले हैं, और जितनी क्रिस्टलीय ठोस है उसमें क्या आने वाले हैं, विषमदैशिकता। ये अक्रिस्टलीय, ये क्रिस्टलीय, ये अ, ये क्री, ये भी अ, ये भी अ, नहीं तो ये अक्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय, और हमारा जो है बी नंबर क्रिस्टलीय, सी नंबर अक्रिस्टलीय, और डी नंबर आपका अक्रिस्टलीय। तो विषमदैशिकता की बात कर रहा है तो ये क्रिस्टलीय ठोस में होता है। कहाँ होता है, क्रिस्टलीय में। तो क्रिस्टलीय ठोस हमारा ये है, क्योंकि ये अक्रिस्टलीय है, ये भी अक्रिस्टलीय और ये भी अक्रिस्टलीय। इसमें समदैशिकता, इसमें समदैशिकता, इसमें समदैशिकता, और क्रिस्टलीय ठोस में क्या आ जाएगी हमारा, विषमदैशिकता। तो हमारा BaCl2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग आते हैं जालक। पैटर्न दिया हुआ है AB है ना, क्लोज पैकिंग का पैटर्न AB अगर मैचुअल कर रहा है ना, तो मैचुअल करेगा HCP के साथ। HCP का पैटर्न क्या होता है, AB होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, हीरा। देखिए एग्जाम्पल है, आयनिक क्रिस्टल आयन बनते हैं, जैसे CaCl2, NaCl, BaCl2, KCl, Na2SO4 आयन से मिलके बनते हैं आयनिक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल की बात हम लोग करें, धात्विक क्रिस्टल धातु से बनते हैं, MnCrFeCO ZnCu धात्विक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल जो होते हैं परमाणु से मिलके बनते हैं, और सहसंयोजक क्रिस्टल जो परमाणु से मिलके बनते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, नेप्थलीन वगैरह वगैरह जो भी होंगे, ठीक है। और आणविक क्रिस्टल अणु से मिलके बनते हैं, इसका एग्जाम्पल होगा H2O, CO2, COP, क्या कहते हैं, P4S8 है ना, O3, ये सब कहाँ होंगे, हमारा आणविक क्रिस्टल में आने वाले हैं। हमें हीरा के बारे में पूछ रहा है, तो हीरा का प्रसंगरण तो sp3 होता है, टेट्राहाइड्रल संरचना होती है, लेकिन क्रिस्टल का उदाहरण है, किस क्रिस्टल का है, तो ये एक नेटवर्क क्रिस्टल का उदाहरण है। किसका है, नेटवर्क। हीरा कौन सा क्रिस्टल है, नेटवर्क क्रिस्टल। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 28 से हम लोग आ रहे हैं, 28 की ओर आ गए हम लोग। 28 सोडियम क्लोराइड का जालक HCC। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं सर मुँह पे, इतनी बार पढ़ा चुके ना, आ जाता है HCC। सोडियम क्लोराइड क्या हमारा HCC क्रिस्टल जालक को रखता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आने वाले हैं, निम्न में किसकी समन्वय संख्या 8, EU का तो 1 या 2 होता है, EU का 2 या 3 भी ले सकते हैं, इसका नहीं 2 या 3 या 1 भी ले सकते हैं। जिंक का 6 होता है, लोहा का भी 6 समथिंग होता है। पोटासियम में KCl जो बनता है KCl, तो KCl में 8 वो K होता है और 8 वो Cl होता है। वैसे सिंगल पोटासियम की समन्वय संख्या अगर पूछ रहा है तो 0 होती है। KCl में K का 8 और Cl का 8 होता है, लेकिन 8 संख्या कह रहा है समन्वय संख्या, और K अगर ऑप्शन में तो ऑप्शन A लगा के चलिए, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। चलिए हम लोग बात करेंगे इसमें, क्वेश्चन संख्या 30 की ओर आते हैं। तो फिर आप बैंड गैपिंग अगर 0.7 के बीच में है, अगर इससे कम रहता तो सुचालक होता, अगर इसके बीच का है तो अर्धचालक। सेमीकंडक्टर क्या हमारा हो गया, ये सेमीकंडक्टर। चलिए 31 में आते हैं, 31वें प्रश्न में आते हैं, निम्न में कौन सा ऑक्साइड विद्युत करोधी है। तीनों ऑक्साइड आप याद कर लीजिएगा, TiO, VO, COO, तीनों को आपको याद करना है, VO, TiO, CaO। देखिए ये Ti2O3 है, ये नहीं होगा, Mn है, ये भी नहीं होगा, CaO है, VO नज़र आ रहा है, ठीक है, V और O, ये हमारा क्या होगा, वेनेडियम ऑक्साइड जो हमारा
ये ठोस चालक का क्रिस्टल का गुण काम करता है, ठीक है। तो ये 3 को ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, वेनेडियम, टाइटेनियम ऑक्साइड, है ना, यही 3 ऑप्शन आते हैं। चलिए हम लोग जो है बात करेंगे अगला। चलिए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट अगर कहिए तो हो चुका है, इसको हम लोग आंसर मान के चलेंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, D = ZM NaAQ, जहाँ पर Z क्या होता है, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, M हो गया इसका मास, Na एवोगाड्रो संख्या, और ये हो गया कोर की लंबाई। नहीं, तो यही सूत्र हमारा सही है। M यहाँ पे Z को N मान लिया और N मान लिया सीधा Na को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा B है, ठीक है। चलिए B के बाद हम लोग आते हैं 33वें क्वेश्चन में आते हैं, समन्वय संख्या 8। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया है, पोटासियम लेके चलिए ना, चलना पड़ेगा हम लोग को, पोटासियम। फिर अगर हम लोग क्वेश्चन संख्या अगले की बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन संख्या 34 में वर्ग निवेद संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मान लेते हैं कि इस प्रकार से जुड़ा हुआ परमाणु रहता है, नहीं, ये रहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग के व्यवस्था। तो सर इस गोले को पकड़िए और चेक किया जाए, ये गोले कितने गोले को, तो इसको स्पर्श करता है, स्पर्श इसको करता है, स्पर्श इसको करता है, स्पर्श इसको, और स्पर्श करके एक स्क्वायर का निर्माण करता है। किसका, स्क्वायर का। तो एक गोले कितने गोले को स्पर्श करते हैं, सर नंबर 4 गोले को स्पर्श करते हैं। एक गोले जितने गोले को स्पर्श करते हैं उन गोलों की संख्या ही आपको कोऑर्डिनेशन संख्या, उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। तो 4 4 4 ऑप्शन संख्या डी करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। 1 बीमी क्लोज पैकिंग। 1 बीमी में देखिए ऐसे ना होगा, एक ही ना होगा, एक ही बीमा ये है ना। अगर मान लेते हैं कि इस गोले को पकड़े, कितना गोला, सर एगो दायां एगो बायां, ये लेफ्ट ये राइट और ये लेफ्ट, दो इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 2 होगा। क्वेश्चन संख्या 36 पे आते हैं, निम्न में क्रिस्टलीय अक्रिस्टलेट हो, सॉरी हीरा इज ए नेटवर्क सॉलिड नॉट ए अमorphous, दिस इज अ क्रिस्टलीय, है ना। ग्रेफाइट इज अ नेटवर्क सॉलिड, साधारण नमक NaCl इज ए आयनिक क्रिस्टल। कांच, हमेशा के लिए कांच क्या होता है, कांच हमारा अतिशीत द्रव्य है जो कि अमorphous सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय के एग्जाम्पल है। ये तो बच्चा को पता है कि शेर कहाँ रहते हैं, जंगल में, और क्रिस्टलेटोस क्या होते हैं, कांच, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन संख्या अगले में आएंगे। हाँ HCP, देखिए इससे पहले HCP और CCP में 12 बताए थे, क्लियर, इससे पहले टेबल लाए थे ना, HCP CCP में कितना था, 12 था, क्लियर हो गया, क्लियर। क्वेश्चन देखना भी नहीं है, ठीक है, दोबारा। हाँ चलिए आगे चलते हैं हम लोग। CCP देखिए फिर वही आ गया, 12 कहाँ गया, चलिए क्लियर, टेबल था ना, टेबल में लिखा हुआ था ये। चलिए फिर अगला आइए, अगला क्वेश्चन BCC 8, BCC कितना होगा, 8, ठीक है। और अगर FCC अगला क्वेश्चन है तो हम 12 अभी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए FCC ही है, और FCC कितना होगा हमारा, 12 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन का मैंने जो भी था टिकअप करवा दिया आपको। इससे अधिक क्वेश्चन का भी हम लोग टिकअप करवाएंगे, ठोस का एक और चरण लेके हम लोग आएंगे, बढ़ते रहते हैं इस चरण के साथ। ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है, आपको अगले दिन जो है सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अस्मिता स्टडी क्लास से, और कमेंट में बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।